Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss your number 8 which is entrepreneurship in digital age. सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो नेम है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। डिजिटल एज का मतलब ये होता है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट का यूज़ करो। मतलब जो आजकल का दौर चल रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का, इसी दौर को कहते हैं डिजिटल एज। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपने बिजनेस को स्टार्ट करना और उसके बाद उसको चलाना, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इसको कंबाइन करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट का यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो और उसके बाद उसको रन करते हो, उसको चलाते हो। जैसे आप ये कह सकते हो कि अब जो बिजनेस ज़्यादातर चल रहे हैं वो इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसको इजी मीनिंग में देखते हैं कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को केयरफुली फाइंड आउट करना ताकि आप कुछ भी नया सीख सको, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सको। इसकी जो सिंपल एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है, वो ये है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको टीचर ने असाइनमेंट करने के लिए कहा है, लेकिन उसको अभी असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही कि मुझे इसमें करना क्या है। तो वो क्या करेगा कि वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए उस असाइनमेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद क्या करेगा, अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा। ये है रिसर्च। ओके, या आप ये कह सकते हो कि एक टीचर है वो डिफरेंट मेथड यूज़ करिए ताकि जो है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब वो फाइंड आउट करिए कौन सा जो मेथड है वो मेरा बेस्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिसर्च। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। It is a systematic process used to find answer to questions or problems. बेसिकली ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है या एक ऑर्गेनाइज वे है, एक प्रॉपर मेथड है क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब आप जिस भी तरीके से फाइंड आउट कर रहे हो, डिफरेंट बुक्स को यूज़ करते हुए आप आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हो या इंटरनेट का यूज़ करते हुए आप आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे हो। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग इट एंड ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट करते हो, उसको प्रॉपरली केयरफुल उसको स्टडी कर रहे हो, तो उसको अंडरस्टैंड करते हो और आखिर में कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है, कि मतलब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इट हेल्प इन डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, डिवेलपिंग थेरीज और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब ये जो रिसर्च है, ये जो नई चीज़ें होती हैं उनको लर्न करने में हेल्प कर रहा होता है। नई जो फैक्ट्स होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको डिस्कवर कर रहा होता है, उसको फाइंड आउट कर रहा होता है। इसके अलावा थीरीज वगैरह को बना रहे होते हैं, मतलब जो आइडियाज़ हैं उनको बेटर वे में बना रहे होते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसका मतलब ये होता है कि जो पहले से नॉलेज एग्जिस्ट कर है, जो पहले से नॉलेज किसी ने फाइंड आउट किया हुआ है, उसको इम्प्रूव करना। It is carried out in different fields such as science, social sciences and humanities. मतलब रिसर्च किन किन सब्जेक्ट्स में की जाती है, किन किन फील्ड्स में की जाती है, साइंस में, सोशल साइंसेज में या ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वगैरह में रिसर्च की जाती है। ओके, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव वीएस क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिफरेंस, एग्जांपल एंड मेथड्स। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। क्वालिटेटिव मेथड है और एक क्वांटिटेटिव। मतलब हम लोग दो तरीकों से रिसर्च कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव मेथड होता है और एक क्वांटिटेटिव है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, व्हेन कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा, जब हम लोग मतलब जो भी फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हम लोगों ने चीज़ फाइंड आउट करनी है, उससे रिलेटेड हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब हमारे पास डाटा आ जाता है, जब हम लोग डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो डाटा या तो क्वांटिटेटिव होगा या फिर क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाएगी तो इसका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का फोकस किसकी तरफ होता है, नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स की तरफ होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प कर रही होती है डाटा को अंडरस्टैंड करने में, और जो मतलब क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर जो आप फाइंड आउट करोगे वो नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो नंबर को डील कर रही होती है। जैसे आप ये कह सकते हो कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि आपने क्लास के अंदर एवरेज जो हर स्टूडेंट के आपने मार्क्स को देख लेना कि हर स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, उसके बाद आप उनका एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो नंबर्स में होगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो आंसर होता है वो नंबर्स में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज बोथ मेथड टू गेन अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। लेकिन ये नहीं है कि हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी चाहिए या फिर हमें सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च करनी चाहिए। हमें दोनों को फोकस
दोनों की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, ताकि हम लोग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की ले सकें। सबसे पहले हम लोग डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। इट डील्स विद नंबर्स, ग्राफ्स एंड मेजरेबल डेटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर्स को यूज किया जा रहा होता है, ठीक है, ग्राफ्स बन रहे होते हैं, या फिर जो डाटा है वो मेजरेबल डाटा होता है, मतलब आप डाटा को मेजर कर सकते हो। ओके, इट इज यूज टू टेस्ट और कंफर्म थेरीज एग्जम्पशंस, मतलब थेरीज मतलब जो आपके अपने आइडियाज होते हैं, आप उसको कंफर्म कर रहे होते हो क्या वो ठीक है भी या नहीं। ठीक है, जो एग्जम्पशन मतलब आपने खुद एक चीज एज्यूम कर ली है कि ये चीज इस तरह से है, उसके बाद आप उसको प्रूव करते हो कि क्या जो मैंने एग्जम्पशन दी है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था क्या वो ठीक था या नहीं था। ठीक है, तो उसको टेस्ट किया जा रहा होता है, उसको देखा जाता है कि क्या वो ठीक है या नहीं है। इट हेल्प इन फाइंडिंग फैक्ट्स दैट कैन बी अप्लाई टू मेनी सिचुएशन। इसमें फैक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, कि फैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी आप ये कह सकते हो हकीकत। फैक्ट्स का मतलब ही हकीकत होता है कि क्या चीज़ जो है वो ठीक है, और फिर उसको आप डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर रहे होते हो कि क्या जो मैंने फैक्ट फाइंड आउट किया है वो मतलब इस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। It commonly used methods such as experiments, observation, recorded as number, surveys with clauses, closed end questions. Okay, अब इसमें क्या है कि ये मेथड्स हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को किस तरह से किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एज नंबर, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की जा रही होती हैं, ऑब्जर्व की जा रही है चीज़ों को। ठीक है, जैसा आप ये कह सकते हो कि काउंटिंग हाउ मेनी स्टूडेंट रेज देयर हैंड इन क्लास। आपने ऑब्जर्व किया कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। इसके अलावा सर्वे किया जाता है, और सर्वे के बाद जो आंसर्स मिल रहे होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सर्वे कर रहे हो क्लास के अंदर, ठीक है, आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हर स्टूडेंट से आपने क्वेश्चन किया, ये हो गया सर्वे। अब हर बच्चे की तरफ से आपको आंसर मिल रहा है, जो आंसर होगा वो क्लोज एंड में ही होता है कि जस्ट आपको यस और नो में आंसर मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि आप स्टूडेंट से पूछ रहे हो डू यू लाइक ऑनलाइन लर्निंग, क्या आपको मतलब ऑनलाइन लर्निंग करना पसंद है। तो अब स्टूडेंट का आंसर क्या होगा, या यस या नो। मतलब वो रीजन नहीं देंगे कि हम क्यों यस कह रहे हैं या क्यों नो कह रहे हैं, वो जस्ट आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे यस या नो। तो इस तरह के जो आंसर्स होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, मतलब जिनके आंसर सिर्फ यस या फिर नो होगा। इट कैन फेस सर्टन प्रॉब्लम, ठीक है, इसके अंदर फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन बाइस आ सकती है। स्टूडेंट लाई अबाउट हाउ मेनी आवर्स दे स्टडी गिविंग रॉन्ग डाटा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वे किया, आपने लोगों से क्वेश्चंस पूछे, अगर उन्होंने आंसर गलत दे दिया, ठीक है, झूठ बोल दिया, तो फिर क्या होगा कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया होगा, जो उनकी तरफ से डाटा कलेक्ट किया गया होगा, वो फिर रॉन्ग डाटा होगा। ओमिटेड वेरियस वेरिएबल बाइस, इसमें क्या है, स्टडी ओनली आवर्स ऑफ स्टडी बट इग्नोरिंग स्लीप। ठीक है, अब आपने जो है आवर्स काउंट कर लिए जो उन्होंने स्टडी किए थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्लीप टाइमिंग्स थी वो इग्नोर हो गई हैं। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल है। तो इससे क्या होगा कि जो एग्जाम के स्कोर्स हैं वो फिर अफेक्ट करेंगे। मतलब आप ये देखें कि आप जिस स्टूडेंट से पूछ रहे हैं वो कितने आवर्स स्टडी करता है, तो आप उससे ये पूछें कि वो कितने घंटे सोता है। ओके, नेक्स्ट है सैम्पलिंग और सिलेक्शन वाइज। इसमें क्या है, आस्किंग ओनली टॉप स्टूडेंट अबाउट अ न्यू टीचिंग मेथड इग्नोरिंग अदर। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपको पता चले कि कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो बेस्ट है, और आप क्या करते हो, आप सिर्फ जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछ रहे हो। ठीक है, जो थोड़े से आप ये कह सकते हो मीडियोकर हैं, आप उनसे नहीं पूछ रहे, जो थोड़े से जिनको प्रॉब्लम होती है स्टडी करने में, आप उनसे नहीं पूछ रहे, आप सिर्फ जो है वो टॉप स्टूडेंट्स को कंसिडर कर रहे हो, तो आपका डाटा मतलब प्रॉपर नहीं होगा, मतलब उसमें बहुत सी चीजें जो है वो इग्नोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले क्वांटिटेटिव पढ़ा था उसमें सिर्फ नंबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि इसमें नंबर्स की बजाय प्रॉपर स्टेटमेंट्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, प्रॉपर मीनिंग होते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। ठीक है, लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट से पूछा कि डू यू लाइक ऑनलाइन लर्निंग, तो उन्होंने यस और नो की बजाय प्रॉपर आंसर दिया कि वो क्यों ऑनलाइन लर्निंग को पसंद करते हैं या वो क्यों नहीं ऑनलाइन लर्निंग को पसंद करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है डील्स विद वर्ड्स, आइडियाज एंड मीनिंग इंस्टेड ऑफ नंबर्स। इट इज यूज टू अंडरस्टैंड पीपल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यहाँ पे लोगों के अपने एक्सपीरियंस को, उनके अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जा रहा होता है। इट हेल्प रिसर्चर टू एक्सप्लोर टॉपिक दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड। ठीक है, एक टॉपिक है जो ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। इट कॉमनली यूज मेथड सच एज, अब इसमें कौन कौन से मेथड को यूज किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, इंटरव्यूज विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस
जिनके डिटेल आंसर होते हैं, प्रॉपर जो है उनकी रीजन दी जाती है कि अगर आप ये ओपिनियन रखते हैं, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ये ख्याल है, तो क्यों है। ऑब्जर्वेशन आ रही होती हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके। और लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, जो थेरीज होती हैं, मतलब जो लोगों ने पहले से रिसर्च की होती है, उन्होंने पहले से अपने आइडियाज दिए होते हैं, उनको स्टडी करना, इसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ओके, ये दोनों, अब बात यह है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च, दोनों जो मेथड्स हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक में जो है नंबर्स आ रहे होते हैं और एक में प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। जैसे एग्जांपल है कि इफ 70% स्टूडेंट फेल अ टेस्ट, ठीक है, 70% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टेस्ट फेल कर दिया, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। अब आगे उनसे पूछा जाएगा, रीजन मांगी जाएगी कि क्यों उन्होंने फेल किया, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ओके, यहाँ पे टॉपिक एंड हो गया है। नेक्स्ट है 8.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे।